तो लगातार सोना और चांदी सुर्खियां बने हुए हैं। दीपावली का त्यौहार आया, सोने की डिमांड बढ़ी, अब शादियों का सीज़न है और अचानक से खबर के आसमान से सीधा मुंह के बल सोने का भाव क्यों गिर गया है। तो ज़रा वो 5 वजह है जिसके चलते गोल्ड और सिल्वर में इस तरह से अचानक से गिरावट आई है, उसको लेकर थोड़ी चर्चा करेंगे। रिकॉर्ड ऊंचाई से ऐसा आखिर क्या हुआ कि सोना एकदम धड़ाम हो गया, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं और क्या इसे स्थायी माना जाए या फिर से दाम बढ़ेंगे या कोई प्राइस करेक्शन अभी बाकी है। इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के जरिए आपको देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। तो आज किन पॉइंट्स पर हम चर्चा करने वाले हैं वो आपने जान लिए। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ की क्या दिक्कत आ गई है, सोना अचानक से धड़ाम धड़ाम क्यों फील दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर निवेश के एंगल से आप सोने को सोचते हैं, एक तो वो कि जो भारतीय खरीदता है सोना, शादी पे खरीदता है, उससे थोड़े जज्बात जुड़े हुए हैं, वो एक अलग इशू हो गया। लेकिन अगर आप निवेश के एंगल से तो घबराना नहीं है, इस अस्थिरता से आपको घबराना नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक, अब वजहों के बारे में बात कर लें तो सोना हमेशा से पसंदीदा रहा है और पूरी दुनिया का एक स्टैंडर्ड मानक भी देखा जाए तो सोने को लेकर चलता है। और यही वजह है कि भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है सोने की खरीद को लेकर, या सोने में जिस तरह से रिकॉर्ड खपत होती है उसमें भारत दूसरे नंबर पर है। खैर, सोने ने नया रिकॉर्ड छुआ 23 अक्टूबर को, थोड़ा सा एरो जो है वो डाउन आ गया और इसके बाद थोड़ी नरमी है। क्यों वो नरमी है, वजह क्या रही? दरअसल अमेरिका के आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं। सोना इतना चढ़ा है, अमेरिका के लिहाज से बात की जाए, प्रति औंस $4,000 का ये आंकड़ा पार कर गया। 2025 में अब तक का इसमें करीब 2025 के रिकॉर्ड, अगर पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो ये 56% की तेज़ी होती है। गुरुवार को लेकिन जो घटनाक्रम इधर हौच पौच हुआ है, उसके बाद निवेशक थोड़े से घबरा रहे हैं, जिसके बाद मैंने शुरुआत में आपको कहा ना कि परेशान हो रहे हैं निवेशक जो सोने में निवेश करते हैं। ठीक है, स्पॉट गोल्ड 0.2% गिरकर जो है $4,084 प्रति औंस आ गया। ये अमेरिका की बात हम कर रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स $4,100 के आसपास टिका हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये थोड़ा सुधार है, ये करेक्शन हो रहा है, प्राइस करेक्शन हो रहा है। ठीक है, हालांकि ऐसे समझ लीजिए, किसी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी किया है कि चूंकि रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा रहा था जो सोना है, तो जब हम ऊंचाई पे जब ऊंचाई पर हम चलते हैं तो सांस थोड़ी फूल जाती है, तो हम दम भरने के लिए रुकते हैं। ठीक है, तो सोना भी वैसे ही थोड़ा दम भरने के लिए रुका हुआ है। इसे ऐसे समझने की कोशिश करिए। अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश है और 24 कैरेट सोना ₹12,508 प्रति ग्राम मैं बता रहा हूँ मैं, और 22 कैरेट 11,465। इस पर जो वैश्विक कमजोरी है, जो विश्व में उथल पुथल हो रही है, वो सीधे असर डाल रही है। एक तो ये रीज़न हो गया अमेरिका के मार्केट का। दूसरा, अमेरिकी डॉलर ने सोने पर बोझ डाला है, अतिरिक्त बोझ। डॉलर इंडेक्स की जो प्रमुख मुद्राएं हैं उसके मुकाबले 0.2% ये चढ़ गया है। डॉलर में मजबूती से जो गैर डॉलर वाले देश हैं उनके लिए सोना महंगा हो जाता है। ठीक, डॉलर की मजबूती से, डॉलर के मजबूत होने से जो गैर डॉलर वाले हैं, जिनकी करेंसी डॉलर नहीं है, वहाँ पर सोना थोड़ा सा महंगा हो जाता है। ठीक, ये सैचुरेशन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 24 तारीख को एक और रिपोर्ट आने वाली है, उसका सभी को इंतज़ार है। वो रिपोर्ट भी CPI रिपोर्ट होती है, जो अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका भी इंतज़ार करना होगा। ये फिर असर डालेगी सोने की कीमत पर। एक और जो बड़ी वजह है, जियोपॉलिटिकल तनाव। जियोपॉलिटिकल तनाव कैसा? तनाव बढ़ रहा है, युद्ध हो रहे हैं, कंडीशन खराब हो रही है, तो लोग सिक्योर करने के लिए, अपने आप को, भविष्य को सिक्योर करने के लिए सोना खरीद के रखते हैं, तो डिमांड बढ़ती है। ठीक, जियोपॉलिटिकल तनाव, ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें थीं और केंद्रीय बैंक, जो सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने भारी खरीदारी की है। ठीक, क्यों की थी? क्योंकि तनाव चल रहा था, युद्ध के हालात बने हुए थे, फलस्तीन, इजराइल, ईरान, ये लगातार, रूस यूक्रेन तो अभी भी चल रहा है। इसके चलते एक डर था तो लोग फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सोना खरीद रहे थे। वही सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंकों ने भी किया और सोने की डिमांड बढ़ गई। अब हुआ क्या है कि युद्ध खत्म हुए हैं, थोड़ी शांति का माहौल बना है और यही वजह है कि जैसे ही शांति के संकेत मिल रहे हैं तो फिर सोने के दाम जो है वो उतने नहीं रहे। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो गई, लोगों ने खरीदारी से थोड़ा परहेज किया, इस वजह से दाम नीचे आए।
तो सुरक्षित निवेश की जो मांग है वो भी कम हुई है। रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते में मदद की बात भी कही गई है। हालांकि रूसी तेल कंपनियां जो है उन पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं, जो खबर हमने आपको बताई भी है कि नए जो प्रतिबंध हैं वो रूस पर लगाए गए हैं। अब जानकार क्या कह रहे हैं कि भविष्य में छोटी अवधि में सोना अस्थिर रहेगा। शॉर्ट टर्म में सोना अभी अस्थिर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में, या होता है ना जैसे दाम घट जाएंगे लेकिन क्या बोलते हैं कि इज्जत सोने की वही बरकरार रहने वाली है। ठीक, जानकारों का ये मानना है ये जो कारण हुए कि थोड़ा पीसफुल माहौल बना है, इस वजह से सोने के दाम जो है वो थोड़े से डाउन हुए हैं। ठीक, दूसरा, सेंट्रल बैंक जो केंद्रीय बैंक थे उन्होंने भारी भरकम खरीदारी कर ली थी, वहाँ पर भी अब कम डिमांड है, और अमेरिका का जो मार्केट है उसके चलते ये 3-4 बड़े फैक्टर हैं। लेकिन सोने के प्राइस में करेक्शन होगा, और ठीक ऐसा ही होगा चांदी के साथ भी। कोरोना काल के बाद से चांदी का जितना परसेंटेज बढ़ा है वो इस वजह से भी बढ़ा है क्योंकि कोरोना के बाद इंडस्ट्रीज शुरू हुई, और ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है उसमें चांदी एज अ पार्ट इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बनाने में हो गए, उसमें चांदी का इस्तेमाल होता है। तो चांदी की जो बम्पर जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती रहेगी। प्राइस भले ही कम हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक प्राइस करेक्शन के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सुधार होगा, थोड़ा सा सैचुरेशन आएगा, लेकिन दाम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं गिर जाएंगे। ऐसा नहीं हो जाएगा कि 20,000 नीचे चला जाए पॉइंट्स, इस तरह की स्थितियां नहीं होंगी, जानकारों का ये कहना है। तो अगर निवेश के लिहाज से सोचते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखना है आपको। सोना चांदी किसी में भी निवेश अगर आप कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखना है। प्राइस करेक्शन का एक दौर चल रहा है। ठीक है, और क्या क्या रीज़न है वो हमने आपको बताया। सोना अब क्या करवट लेगा, जैसे पॉलिटिकल खबरों में हम कहते हैं ना कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, तो सोना अभी वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स वाला ऊँट हो चला है, थोड़ा यूं चल रहा है मामला, लेकिन प्राइस करेक्शन के बाद उसके दाम स्थिर होंगे। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।